को याद है तो ये क्लिप जिसमें ऑस्ट्रेलिया के इस रेगिस्तान में ये मॉनिटर लिजार्ड जो भूखे पेट अपने शिकार की तलाश में निकला था, यहीं से इसके सामने फुदकता चूहा दिखता है जिसे दबोचते ही ये उसे गटक जाता है। लेकिन जब इससे भी इसकी भूख नहीं मिटी थी तो ये एक मरे हुए पक्षी को भी सीधा निगल जाता है। लेकिन शुक्र है कि ये पक्षी जिंदा ईगल नहीं था। अब इसे निगलने के बाद ये लंबी सांसें लेते हुए ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा को अपने फेफड़ों में इकट्ठा कर लेता है और इसके बाद पूरी फुर्ती के साथ दौड़ लगाता है। ये अपने शिकार यानी कंगारू जो कि अपने बच्चे को अपने थैले में रखकर यहाँ घास चर रहा था, इसकी ओर ये उतनी ताकत और फुर्ती के प्रदर्शन के साथ भागता है जितना ये कर सकता था। अब यहाँ सोचने की बात है कि वो कंगारू जो अपने बच्चे को भी अपने साथ लिया हुआ था, वो इस मॉनिटर लिजार्ड से तेज कैसे भागता। लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी और जिंदगी की इस रेस में जीत गया, जिससे ये बात तो साफ हो गई कि कंगारू भी काफी फुर्तीला और ताकतवर जानवर होता है। लेकिन ऐसा हम तब तक ही मान सकते हैं जब तक इनका सामना किसी ईगल से न हो या फिर किसी उड़ते हुए ईगल की नजर इन पर न पड़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वही होगा जो यहाँ होने वाला है। बता दें कि ये ऑस्ट्रेलिया का वही रेगिस्तान है और हवा से जमीन पर हमला करने वाला वेस्ट-टेल्ड ईगल यहाँ मौजूद बाकी ईगल के मुकाबले सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। अब ऐसे में इतनी खूंखार प्रवृत्ति लिए ये वेस्ट-टेल्ड ईगल यहाँ पेड़ पर बैठा गौर से किसी शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी इसे पहली बार में तो एक खरगोश घासों के बीच दौड़ता दिखाई देता है, जिसे देख ये फौरन ही उड़ान भरता है और महज कुछ ही सेकंड्स में ये खरगोश को अपने पंजों में कैद करके उसे मार डालता है। लेकिन जब इससे भी इसका पेट नहीं भरता तो ये यहाँ से दोबारा उड़ान भरता है, जिसमें ये छोटे शिकार की शंका में पहले तो बहुत नीचे घास के बिल्कुल ऊपर उड़ता है, पर जब कुछ भी हाथ नहीं लगता तो ये दोबारा उसी पेड़ पर जाता है और यहाँ से जब ये दोबारा गगनचुंबी ऊंचाई हासिल करता है तो यहाँ से इसे दूर पहाड़ी इलाके में कंगारू नजर आ जाते हैं और ये भी अपने बच्चों को साथ लिए हुए थे। पर ये दूसरे कंगारू का बच्चा इनसे दूर यहाँ पहाड़ पर चला आया था, जहाँ अपनी मौत से अनजान ये चट्टानों पर इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा था और इधर इस ईगल को भी इसके मौजूदगी का एहसास हो चुका था। ये ईगल इस कंगारू को देख बड़े ही शातिर अंदाज और फुल स्पीड से इस पर हमला करता है और अगले ही पल में कंगारू का बच्चा इसका निवाला बनते नजर आता है। लेकिन ये भी उतने खतरनाक हमलावर नहीं होते जितने खतरनाक गोल्डन ईगल्स होते हैं और इसके प्रूफ के लिए मैं आपको इनके छोटे से लेकर बड़े हंटिंग्स को दिखाता हूँ, जिसमें पहली हंटिंग जो कि एक छोटे फॉक्स की है, इस पर नजर मारिए। ये फॉक्स खुद शिकार करके यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन ईगल की भनक लगते ही ये भागना तो चाहता है पर गोल्डन ईगल इसे अपने कब्जे में ले ही लेता है। लेकिन कुछ दूर जाकर ये इसे तो छोड़ देता है, पर तब क्या होगा जब इस गोल्डन ईगल की नजर एक बड़े हिरन पर पड़ेगी। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। एक गोल्डन ईगल एक हिरन को यहाँ से भागता देख इस पर हमला कर देता है और जब कैमरामैन इसके पास पहुँचता है तो पता चलता है कि ये उसे मार चुका था और अब ये इसे नोचकर खा रहा था। लेकिन एक माउंटेन गोट जो कि साइज में इस हिरन से भी बड़ा था, इसने तो इसे भी नहीं छोड़ा और इतनी ऊंचाई से रफ्तार पकड़ते हुए इस पहाड़ी बकरे के ऊपर झपट पड़ा। पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये साइज में हिरन से भी बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ इस बकरे को मारना इस गोल्डन ईगल के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये भी हार नहीं मान रहा था और वो बकरा भी अभी तक हिम्मत बनाए हुए था। जरा देखिए कि कैसे ये बकरा अपनी जान बचाने के लिए इतना उछल कूद कर रहा है और ये चील है कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर आखिर में ये बकरा बच तो जाता है, पर इससे ईगल की ताकत का अंदाजा भी मिल जाता है। यहाँ एक कौवा 2 मैना के आगे बेबस पड़ा हुआ है और ये दोनों उसे चोट देने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन इसके अलावा एक क्लिप यह भी देख लीजिए जहाँ कौवे सैकड़ों की संख्या में थे और ये मुर्गी अकेली थी, लेकिन ये 1 मैन आर्मी की तरह इस कौवे पर भारी पड़ रही थी और उसके चेहरे पर चोंच पे चोंच मारी पड़ी थी। अगर आप भी हेरोन बर्ड्स को देखकर उन्हें मासूम समझते हैं तो आपको ये क्लिप देखने की जरूरत है, जहाँ ये हेरोन कोई छोटे कीट पतंगों को नहीं बल्कि एलिगेटर के एक बच्चे को पकड़ता है और उसे अपनी चोंच के सहारे धीरे धीरे करके पूरा निगल जाता है। ऐसा ही इसने यहाँ एक ईल मछली के साथ किया, जो कि वाकई में एक सोचने का विषय है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक ईल जो कि 860 वोल्ट का करंट जनरेट करती है वो किस हद तक घातक हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर खुद को बचा भी सकती है और अपने शिकार को झटका देकर इसे अधमरा भी कर सकती है। यहाँ तक कि ये इसका शिकार करने वाले शिकारी को भी मजा चखा चुकी है। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक ईल जो इस एलिगेटर के आगे किनारे पर यहाँ तैरते हुए चली आई थी, इस पर ये एलिगेटर हमला कर देता है और जैसे ही ये उसे अपने जबड़ों में दबाता है वो इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ने लगती है, जिससे इस एलिगेटर के शरीर में सनसनाहट दौड़ने लगती है और धीरे धीरे कर वो अकड़ जाता है और अंत में मर जाता है। लेकिन यहाँ तो ये हेरोन इसका शिकार करते हुए इसे पूरा निगल जाता है। कोयल जो कि पक्षियों में मीठी आवाज की मलिका कही जाती है,
ये भी सांप के साथ अच्छी दुश्मनी भजाती है और जब भी ये किसी सांप को अपने आसपास देखती है ये फौरन ही उस पर हमला करना शुरू कर देती है। ऐसा ही एक हमला यहाँ भी देखिए, जहाँ इस कोयल को जैसे ही इस बिल में सांप के होने का पता चलता है ये उसे चोंच में दबाती हुई बिल से बाहर निकल आती है। यहाँ सांप बार बार बिल में भागता रहता है और ये उसे बार बार खींचकर बाहर निकालती है। गिद्ध वो पक्षी है जिन्हें अगर केकड़ों को खाता देखा गया है तो कई बार ये जंगली सुअर जैसे बड़े जानवरों को भी मारने में कामयाब रहे हैं और यहाँ तो ये सभी मिलकर एक भेड़ को भी नोच डाले। पर इन सभी हमलों से हटकर एक क्लिप ये देखिए, जहाँ ये सभी यहाँ के रेत में घुसे कछुओं को भी ढूंढ ढूंढ कर निकाले जा रहे थे और उन्हें भी उनके खोल से निकालकर खाए जा रहे थे। वैसे ये तो ईगल भी कर चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये ईगल इस पेड़ पर कछुए को अपने पंजों में दबाए उसके खोल के अंदर से भी उसे निकालकर उसके चिथड़े करते जा रहा है। खैर अब बात करें अगर इस तस्वीर की तो ये तो पूरी तरह से फेक है, लेकिन ईगल मगरमच्छ पर अटैक किए हो ऐसा एक बार हो चुका है और ये आप इस क्लिप पर बहुत गौर करने पर देख पाएंगे। यहाँ एक ईगल को पानी में देख ऐसा लग रहा है कि मगरमच्छ ने ही इसे पकड़ रखा है, लेकिन किनारे पर जाने पर हमारी ये दिमागी कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है और पता चलता है कि ईगल मगरमच्छ को ही मार डाला और उसे नोचकर खाए जा रहा है। ऐसी ही ईगल की एक क्लिप ये भी देखिए, जहाँ एक सांप ईगल के चंगुल में फंसकर दम तोड़ते नजर आ रहा है। उल्लू, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये किसका शिकार कर पाएंगे और अगर शिकार कर भी पाएंगे तो सिर्फ चूहे जैसे छोटे जानवरों का। तो आप ये क्लिप देखिए, जहां एक बारनाउल एक बाज को अपने गिरफ्त में लिए हुए है। ये बाज इससे छूटने की कोशिश कर तो रहा था पर उल्लू की पकड़ ज्यादा मजबूत थी। इस स्कुआ बर्ड्स को पेंगुइन को अपना निवाला बनाना बहुत पसंद है, इसलिए अक्सर ये इन्हीं का शिकार करती हैं। जैसे इस स्कुआ ने इस नन्हे पेंगुइन का शिकार किया, ठीक उसी तरह यहाँ भी दो स्कुआ यही इरादा लिए पहुंची हैं, जहां अचानक ही एक स्कुआ इस पेंगुइन के बच्चे को लेकर भाग आता है और इसके बाद ये दोनों ही उसे जिंदा नोच डालते हैं। एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।